राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 माथे आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला ने कर्या संबोधित। कया नया शिक्षा नीति में मानव मूल्य ने दी गई है प्राथमिकता। जयपुर ग्रामीण रा फतेहपुरा स्थापित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में गृह रक्षा विभाग रा नवनियुक्त आरक्षिया रो दीक्षांत परेड समारोह कर्यो गयो आयोजित। गृह रक्षा राज्य मंत्री बाबूलाल खराड़ी कया के नवनियुक्त आरक्षी कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रीय हित कामा खातर रहने तत्पर। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े जयपुर में देशभर सु आया महापौरा सु कर्या संवाद। विकसित भारत में अपनी भूमिका निभारा रो कर्यो आह्वान। बालोतरा जिला में किसान उन्नत तकनीक से अनार की खेती कर कमा रिया है चोखो मुनाफो। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत दूजा राज्य व्यापारी कर रिया है अनार की खरीदारी। और प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग 16 शहर में आगामी 4 दिन शीतलहर रो अलर्ट करियो जारी। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरां रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपरे साथे विकास और अब खबरां विगतवार। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े कया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नैतिक मूल्य सु मनुष्य ने जोड़न वाली है। इनसु देशना लोग सुनागरिक बनवारी राह माथे आगे बढ़ेला। राज्यपाल आज राजस्थान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 माथे आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला ने संबोधित किया। इन मौके राज्यपाल कया कि नई शिक्षा नीति ने मन सु लागू करवानी जरूरत है। इनमें मानव मूल्य ने ही प्राथमिकता दी गई है। कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा कया कि नई शिक्षा नीति समता आधारित समाज निर्माण के साथे समावेशी दृष्टिकोण खातर समस्या समाधान कौशल ने बढ़ावो देवन वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अपना देश का जब हम शताब्दी मनाएंगे स्वातंत्र की 2047 को, जब तक हमारा देश विश्व में सबसे आगे जाना चाहिए, ये हमारी उम्मीद है, उनका लक्ष्य है और ये लक्ष्य साध्य करना है तो अपने को आज से कोशिश करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। जब ये तक पूरा नहीं होगा तब तक हम हमारी नींद न ले, ऐसी एक मन बनाने की जरूरत है। और 2047 आप बहुत से लोग देखेंगे तुम्हारे सामने, वो 47 आएगा, हम रहेंगे या न रहेंगे हमारा पता नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान में होगा कि पंतप्रधान मोदी जी ने बोला था 2047 हमारा भारत देश विश्व में पहला आ जाएगा, तो पहला आया ये आप देखना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम जल्दी से जल्दी धरातल पे लाएं और हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक स्किल को लेके भी बहुत अच्छी इसमें एजुकेशन के साथ साथ स्किल का भी हो, जिससे कि हमारा बच्चा कोई भी बेरोजगार नहीं रहे, शिक्षा पाके भी वो बेरोजगार नहीं रहे, स्किल के साथ साथ वो बेरोजगार एक उद्योग लगा के और किसी को रोजगार देने लायक बने, क्योंकि वो रोजगार पाने वाला ही नहीं, रोजगार देने वाला भी बने। और अनेक यहाँ विद्वान विश्वविद्यालय के कुलपति सभी विद्वान साथी आए हुए हैं। निश्चित रूप से वो 2 दिन चर्चा करेंगे कि हम इसको बेहतर से बेहतर किस तरह से लागू किया जाए। जयपुर ग्रामीण जिला रा फतेहपुरा स्थापित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में गृह रक्षा विभाग रा नवनियुक्त आरक्षिया रो दीक्षांत परेड समारोह रो आयोजन कर्यो गयो। समारोह में जनजातीय क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा राज्य मंत्री बाबूलाल खराड़ी और महानिदेशक राजेश निर्वाण परेड की सलामी ली। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका मंत्री खराड़ी कया कि नवनियुक्त आरक्षी हमेशा कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र हित खातर तत्पर रहे। समारोह में 88 पुरुष और 27 महिला आरक्षी शामिल हुआ। कार्यक्रम में महिला और पुरुष आरक्षा परेड, बैंड वादन और विभिन्न रक्षा क्रियाओं प्रदर्शन करियो। समारोह में उत्कृष्ट सेवाओं खातिर विभिन्न अधिकारियों और आरक्षियों सम्मान करियो गयो। कुछ महिला है, पुरुष है, कांस्टेबलों की ये परेड हुई है। अब ये समाज सेवा में जाएंगे तो एक
वहाँ अपना अच्छा प्रदर्शन करें। ऐसी अब हमारी सरकार उन गरीब तबके के लिए जितना जल्दी होगा योजना को नीचे तक पहुंचा करके और उनको ऊपर उठाने का काम करेगा। अभी आपने देखा होगा राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम हुआ, इस प्रकार के एमओ पहले भी हुए थे, लेकिन वो ज़मीन पर नहीं, माहौल नहीं मिलता था, और माहौल नहीं मिलता था तो वो आते थे वापस चले जाते थे। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो प्रवासी राजस्थानी थे, चाहे देश के अन्य कोनों में हो, चाहे दुनिया के कई देशों में जाकर के अपना बिजनेस कर रहे होंगे, अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से वहाँ जाकर के उन्होंने एक अपना बिजनेस खड़ा किया और एक औद्योगिक क्षेत्र में एक क्रांति लेके आया। दीक्षांत परेड समारोह था जिसमें 115 हमारे नवनियुक्त आरक्षी और अलग अलग श्रेणी के जो आरक्षी हैं वो सम्मिलित हुए थे, और माननीय मंत्री महोदय जो हमारे विभाग के हैं, गृह रक्षा विभाग के और जनजाति विभाग के, वो और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और हमारे सारे जो नवनियुक्त आरक्षी हैं उनका प्रोत्साहन किया। अपना काम पूरी ईमानदारी से और धैर्य से और साहस से और विवेक से करें, जिससे कि जहाँ पर भी इनकी ड्यूटी लगती है वो ड्यूटी को मुस्तैद तरीके से करें और आम जन को ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुँचाएं। इनका कार्य जो हमारे स्वयंसेवक हैं उनको भी सही मार्ग पे रखने का होगा। तो और स्वयंसेवक जो हमारे हैं वो गृह रक्षा विभाग का परचम पूरे राजस्थान में लहरा रहे हैं। अपनी कर्तव्य निष्ठा और अपनी कार्य कुशलता की वजह से कई विभागों ने हमारे स्वयंसेवकों पर भरोसा जताया है, और हमारा प्रयास है कि हम अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण स्वयंसेवकों को भी दें और हमारे जो आरक्षी हैं उनको भी दें। राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान ने वीर भूमि बतावता थका अठेरा गौरवमय इतिहासु प्रेरणा लेवनरो आह्वान कर्या। जयपुर में नगर निगम कानीसु आयोजित जयपुर महोत्सव कार्यक्रम ने संबोधित करता थका राज्यपाल जयपुर ने सर्वाधिक सुनियोजित शहर बतावता थका इंडी स्वच्छता और सुंदरता खातर सबने मिलर काम करवा माथे जोर दियो। कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल देश रा न्यारा न्यारा नगर निगमारा महापौरा से संवाद करता थका भारत रा इतिहास और विकास की चर्चा कर विकसित भारत में सबने आपरी भूमिका निभावन रो आह्वान करिया। भारत सरकार री जनजाति उपयोजना बूंदीरा किसाना और पशुपालका खातर वरदान साबित हुई रही है। साथ ही इनसु महिलाओं भी आत्मनिर्भर बन रही है। प्रस्तुत है बुंदूसु माणा संवाददाता भवानी सिंह हाडारी आरपट। भारत सरकार की जनजाति उपयोजना से बूंदी जिले के प्रत्येक वर्ष 4 गांवों को कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा लाभान्वित किया जाता है, जिसमें महिला, पशुपालक और किसान शामिल हैं। बूंदी के हिंडौली उपखंड के गांवों में जनजाति उपयोजना से महिलाएं सिलाई का कार्य सीखकर आजीविका चला रही हैं। इसके तहत जो हमारे हिंडोली ब्लॉक के गांव में चयनित गांव हैं उनमें हमने ये काम किया है। हिंडोली ब्लॉक के जो गांव हैं उनमें किसानों को हमने रोटोवेटर, कुट्टी मशीन और नस्ल सुधारने के लिए सुरई नस्ल का बकरा दिया है। ये काम करके और वो अपने इम्प्रूव कर रहे हैं नस्ल बकरी की, और रोटोवेटर का उपयोग करके और अच्छी उत्पादन ले पा रहे हैं। इसी तरह से सिलाई मशीन का प्रशिक्षण दे के उनको सिलाई की मशीनें भी हमने दी है और महिलाओं को दी है, और वो महिलाएं आज की तारीख में अपना रोजगार अर्जित कर रही है। लगभग वो पर डे 300 रुपये, 300-400 रुपये, और इनको महीने में लगभग 4-5 हज़ार रुपये की आमदनी हो रही है। उप जनजाति योजना के तहत हमने सिलाई की ट्रेनिंग ली है। हम महिलाओं का 10 महिलाओं का ग्रुप है। इसमें से हमने बहुत सारी ने सीख भी लिया है, और हमने अपने खुद के भी कपड़े सिले हैं और दूसरों के भी सिल के दिए हैं। हम इसे सीख के 2 पैसे भी कमाए हैं, अपने लिए भी सिलते हैं और दूसरों के लिए भी सिलते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि और भी सीखे और आगे बढ़े, अपना खर्चा स्वयं उठाए, दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहे। जनजाति उपयोजना का लाभ किसानों और पशुपालकों को भी मिल रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र किसानों की जमीन को उपजाऊ बनाने में मददगार साबित हो रहा है, तो वहीं बकरी और भैंस नस्ल सुधार का काम भी कर रहा है। इसके साथ ही पशुओं को अच्छा चारा भी उपलब्ध करवाने में यह योजना सार्थक साबित हो रही है।
इसमें फायदे हमारे के पहले की एक तो नस्ल सुधार के लिए देसी बकरी थी, उनसे कि हमारे एक तो आमदनी नहीं बढ़ती थी और बकरियों का वेट कम होता था। ये सिरोही नस्ल से एक तो आमदनी अधिक बढ़ी, बकरे का वजन वेट अधिक है और कलर सही है। और चेप कटर से ये फ़ायदा हुआ कि चेप कटर पहले थे हमारे से अधिकतर चारा ख़राब हो जाता था, हमसे अधिक लाते तो अधिकतर ख़राब कर देते। अब चेप कटर लाने के बाद हमने जैसे कि अधिक आधा चारे की बचत हो गई। पहले की अधिकतर को आधो ख़राब कर देते, अब चेप करने के बाद डाल देते उसको खा लेते। रोटावेटर से क्या फ़ायदा मिला? रोटावेटर से ये फ़ायदा वाला हमारे के पहले खेतों में कि बहुत सूखे आया गीले में खाते तो चारा अधिक होने पर दो बार बुआई करनी पड़ती थी। इनसे कि ये तो पूरी कुटिंग हो जाती है और फिर उड़ाई करते थे, एक समतल एक समान बीज उग जाता, जिससे एक साथ बीज उगते एक स्यारी का जो आमदनी बढ़ जाती है। वहाँ चारी पे मटो जो तो मारे रह जाए पैसा, ये खुनका जाओ और मारे रहे तो बहुत बढ़िया खर्चो चाल रही हो मेरा। ये खरीदा तो ये मान लो आपके मान लो कम 45-50 हज़ार का बकरा है, एक बकरो ही हो तो दो तो बकरा मिल गया, पाडो मिल गया, ये तो मुफ्त का ही मिल गया ना, तो बढ़िया काम चल रही हो मेरे तो। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रतिवर्ष गांवों का चयन किया जाता है। किसानों को विभिन्न प्रकार के लाभ मिलने के साथ साथ महिला और पशुपालक इस जनजातीय उपयोजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। बालोतरा जिला में मरुस्थलीय क्षेत्र और पानी री कमी होवन रे बावजूद भी 18 किसान उन्नत तकनीक सु अनार री खेती कर घणो मुनाफो कमा रिया है। जिला में 11 हेक्टेयर में अनार री खेती करी जा रही है। इन तहत जिला रा समदड़ी, पादरू, बुढ़ीवाड़ा और गुड़ामालानी में भी अनार री बंपर पैदावार वे रही है। अठे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली रा व्यापारी किसाना सु अनार ने खरीदने पूग रिया है। हालांकि इन बार अनार री फसल में टिकड़ी रोग लागबा सु फसल खराब होवन री भी आशंका सु किसान चिंतित है। यहाँ देहरादून से, सहारनपुर से, बांग्लादेश की व्यापारी है, केरल के भी है, मतलब ऑल इंडिया के हैं। ये सबसे बेहतर ये बुढ़ीवाड़ा जागचा की बेल्ट की है। इसमें एक तो ठोस मात्रा की है और एक्सपोर्ट क्वालिटी की अनार यहाँ मिलती है, सुपर क्वालिटी है और दाना इसका बहुत मीठा रहता है खाने में। किसानों की हालत बहुत सुधर गई थी, कम पानी में भी हम खेती करके मुनाफा कमा रहे थे और इस खेती को प्रोत्साहन देंगे तो किसान आगे अपना मनोबल बढ़ाएंगे और इस खेती को आगे से आगे बढ़ाएंगे और माल बहुत अच्छा सेट हो रहा है। ये हमारा एनवायरनमेंट है, इसमें साइज और मिठास बहुत अच्छी मिठास आ रही है। इसमें क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है, सुपर क्वालिटी, शाइनिंग में, साइज में, सब में। यहाँ का तो खाने में बहुत मीठा है और साइज में बढ़िया, कलर में भी बढ़िया, महाराष्ट्र में टक्कर देने वाला है इधर का। पुराने समय में जैसे जीरे वगैरह खेती होती थी ज्यादा, लेकिन अभी पानी की कमी की वजह से सब लोग बागवानी कर से निकल गए हैं और अब कम पानी में यही अच्छी पैदावार का एक जरिया बन गया है। ड्रिप इरिगेशन में सब्सिडी है। महाराष्ट्र के क्वालिटी, ये क्वालिटी सेम क्वालिटी आ रही थी और माल भी इधर का मीठा है और सब खाने में भी अच्छा लगता है। सब बाहर के सब व्यापारी आते हैं। अनार की खेती बहुत ही उन्नत तरीके से की जा रही है। यहाँ पे लगभग 11,000 हेक्टेयर में अनार की खेती की जा रही है। कृषि जो सामान्य खेती की जाती है उसकी बजाय इसमें मुनाफा ज़्यादा है, इसलिए किसानों का इसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है और इसका क्षेत्रफल भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अनार का बालोतरा और जालौर जिले में अनार का जलवायु है वो बहुत ही उपयुक्त पाया गया है और इस क्षेत्र में अनार के जो फ्रूट्स हैं उनका रंग भी अच्छे आ रहा है, जिसमें भगवा कलर और लाल रंग के अनार इसी क्षेत्र में ज़्यादा हो रहे हैं। बाकी राजस्थान में कलर है वो डेवलपमेंट कम होता है। भाव भी अच्छे चल रहे हैं, लगभग 90 रुपये किलो के आसपास अभी मार्केट में इसका विक्रय हो रहा है। जोधपुर रो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान काजरी शोधकर्ता थका राजस्थान री जलवायु रे अनुरूप सबसे उपयोगी फसला तैयार करी है। इनमें चकैया, नरेंद्र आंवला 7, नरेंद्र आंवला 9 और नरेंद्र आंवला 10 शामिल है। काजरी रा वरिष्ठ वैज्ञानिक धीरज सिंह बताया कि आंवलो इन मौसम में किसाना खातर केश गारंटी क्रॉप है। वे कहा कि कोई किसान आधा बीघा जमीन में आंवला री खेती करे है तो उन्हें चोखो मुनाफो वे सके है। आंवले में वक्त के साथ साथ बहुत बदलाव आया और आंवले में आज ऐसी ऐसी किस्में आ गई हैं जो आकार में काफी बड़ी होती हैं, जिसमें रेशे की मात्रा काफी कम होती है, खाने में बेहद स्वादिष्ट होती है
तथा प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन के लिए बहुत बहुमूल्य होती हैं। तो काजरी ने ये प्रयास किया कि क्यों ना हमारे परिसर में इस तरह की किस्मों का संग्रह किया जाए, इस तरह की किस्में यहाँ उगाई जाएं, जिसका हम परीक्षण करके किसानों को ये बता सकें कि कौन सी किस्म आपके वातावरण के लिए। उसी क्रम में काजरी ने चकैया, नरेंद्र आंवला 7, नरेंद्र आंवला 9 तथा नरेंद्र आंवला 10 किस्में यहाँ लाकर स्थापित करी और देखने में ये आया कि ये सभी किस्में यहाँ बहुत अच्छे से पैदावार दे रही हैं, उग रही हैं तथा किसानों के लिए हर लिहाज से लाभप्रद हैं। डीडवाना कुचामन जिला में पर्यटन री घणी संभावनावां है। इन खातर जिला प्रशासन पहल करता थका जिला ने पर्यटन मानचित्र रे माथे ठोर दिलाबारी कवायद शुरू कर दी है। इनके तहत 18 प्रमुख पर्यटन स्थलों ने विकसित करबारो काम करियो जा रही है। प्रस्तुत है आ खास रिपोर्ट। डीडवाना कुचामन जिले को पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए सभी प्रमुख स्थलों को विकसित किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने जिले को पर्यटन मानचित्र पर लाने की कवायद शुरू की है। जिला कलेक्टर पुखराज सेन का कहना है कि जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे टूरिज्म के डेवलपमेंट की संभावनाएं काफी है। शीघ्र ही हम इसको एक समग्र रूप से एक इसका प्लान बना करके राज्य सरकार को भी भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि ये इसको जो हमारा स्टेट का जो टूरिज्म कैलेंडर है, हमारी जो एक्टिविटीज़ है वहाँ पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो, ताकि टूरिज्म जो सेक्टर में जिला अभी तक जाना नहीं जाता ज़्यादा, तो वो हमारी एक पहचान बने। डीडवाना कुचामन जिले के कई पर्यटन स्थल अपने आप में खास है। डीडवाना का 16R क्षेत्र, कुचामन फोर्ट, डीडवाना के नागौरी मठ और झालरिया मठ, परबतसर के केवाय और भवाल माता मंदिर, लाडनू में जैन विश्व भारती सहित निरंजन संप्रदाय का उद्गम स्थल जैसे कई स्थान प्रमुख हैं। जिले के निवासियों और व्यवसायियों ने भी जिला प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए खुशी जताई है। डीडवाना कुचामन है वो वास्तव में पर्यटन के लिए अहम है, क्योंकि राजस्थान की राजधानी जयपुर और जोधपुर के साथ ही पुष्कर, बीकानेर, इनके बिल्कुल केंद्र में डीडवाना कुचामन जिला स्थित है। यहाँ पे धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पर्यटन बिल्कुल बढ़ सकता है। विविध संस्कृतियों का समूह भी है हमारा क्षेत्र जो है, तो यहाँ अगर प्रशासन ऐसी पहल करता है और राजनीतिक अगर ऐसी पहल करते हैं और जनता जागरूकता के साथ इनको फॉलोअप कराने का प्रयास करती है, तो मैं सोचता हूँ डीडवाना कुचामन जिला पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान के सबसे अच्छे जिलों में से एक साबित हो सकता है। जिले के प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी का कहना है कि प्रदेश सरकार डीडवाना कुचामन जिले के साथ साथ ही प्रदेश के उन सभी पर्यटन स्थलों को दुनिया के सामने लाएगी जो अब तक अनदेखे हैं। टूरिज्म को एक बहुत बड़ा विजन लेके चले, इसमें भी काफी बड़ा एमओयू है और उन्होंने तय किया कि हर जिले की एक पहचान होनी चाहिए, वहाँ पे टूरिज्म भी आए। डीडवाना के अंदर जो हमारे जितने भी पुराने जो मंदिर है, पुराने यहाँ पे धार्मिक स्थल है, उनके वो मानचित्र बनाने के लिए उसके लिए प्रयास है, वो भी हमने लिया है। 100% हमारे जहाँ भी, मैं तो ये केवल डीडवाना की नहीं कह रहा, राजस्थान में जिस भी जिले के अंदर जो हम टूरिस्ट बढ़ाने के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट जब बढ़ता है उसको आने के लिए सुविधा भी होनी चाहिए। इसके लिए भी रोड सेक्टर के अंदर भी काफी बड़ा हम परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे सुविधा मिले। लगभग 9 ग्रीन एक्सप्रेस वे हमारी सरकार ने काम हाथ में लिया, उनकी DPR बन रही है। अगर वो 9 ग्रीन एक्सप्रेस वे कि अगर बहुत जल्दी हमारी DPR आ जाती है और उसको हम हाथ में लेते हैं, तो राजस्थान की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है। डीडवाना कुचामन के स्थलों के नवीनीकरण से पर्यटन के क्षेत्र में भी विकास होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। बीकानेर राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय में 2 दिवसीय हस्तशिल्प मेला और उद्यमिता और कौशल विकास प्रदर्शनी रो आयोजन करियो जा रही है। मेला रो शुभारंभ बीकानेर पश्चिम रा विधायक जेठानंद व्यास करिया। मेला में छात्रावां हस्तशिल्प उत्पादन री कई स्टोला लगाई है। महाविद्यालय री प्राचार्य डॉक्टर अभिलाषा आल्हा बताया कि प्रदर्शनी में विभिन्न विभागारी छात्रावां उत्पादन रे जरिए अपना कौशल रो प्रदर्शन कर रही है। बीकानेर पश्चिम रा विधायक जेठानंद व्यास कया कि इन प्रकार रो कौशल मेड़ो बालिकावां रो उन्नयन खातर महत्वपूर्ण है। 2 दिवसीय मेला में विभिन्न प्रतियोगितावां रो भी आयोजन करियो जा रही है।
ये बच्चों में स्वरोजगार के तरफ और विकसित भारत जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको पूर्ण करने के लिए, बच्चों को महाविद्यालय से जोड़ने के लिए और जॉब सीकर्स ना बने, जॉब गिवर्स बने, इसी थीम को सोचते हुए हमने ये मेला आयोजित किया है। प्रदर्शनी भी है। इसके साथ साथ हमारा बच्चों में जो सृजन जो है, रचनात्मकता है, उद्यमिता है, नवाचार है, उसको एक मंच पर, और जो हमारी पारंपरिक विरासत है, जो संस्कृति है, उनके भाव हैं, उनके जीवन के रंग हैं, उनके सपने हैं, वो इस मेले के माध्यम से वो साकार कर सकें। जितना भी इस महाविद्यालय ने बेटियों को प्रशिक्षण दिया है और हमारी जो, जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है कि हमारी बेटियां आगे बढ़नी चाहिए, तो इस महाविद्यालय का ऐसा लग रहा है बहुत ही, इसमें प्रधानमंत्री जी जो चाह रहे हैं उसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। और जो मैं देख रहा हूँ बेटियों ने अपने हाथ से बनाया है, ऐसा प्रशिक्षण दिया है, तो वास्तव में इनका हर क्षेत्र विकास हो रहा है ऐसा लग रहा है। हमने जो सिलाई मशीनें दी थी, उनकी सिलाई मशीनों से ट्रेनिंग लेके बच्चों ने यहाँ स्टॉलें लगाई उन्हीं आइटम्स की, तो इसलिए बीकानेर मिड टाउन इसका सहयोगी रहा है। और बच्चों का जो कौशल विकास है, उनमें उद्यमिता का डेवलपमेंट है, उसको काम करने के लिए आगे आगे कार्य करेगी। जयपुरा जय क्लब में राजस्थान पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का आजसू अंतर क्षेत्रीय टेनिस टूर्नामेंट री शुरुआत हुई। टूर्नामेंट रो उद्घाटन ऊर्जा विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक करिया। 3 दिन तक चलन वाला इन टूर्नामेंट में अलग अलग राज्य री 9 टीम भाग ले रही है। मुझे इस बात की खुशी है कि पावर ग्रिड ने अपना जो रीजनल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन जयपुर में किया है और इसमें 9 रीजन्स के टीम्स भाग ले रहे हैं। इसमें हेडक्वार्टर की टीम अलग है और ये 3 दिवसीय टूर्नामेंट है और इसमें एक तरफ नॉर्थ ईस्ट से भी लोग आए हैं, ईस्टर्न रीजन से भी आए हैं, वेस्टर्न रीजन से भी आए हैं और सदर्न रीजन से आए हैं। मैं समझता हूँ ये जो 9 टीमें आई हैं इनके बीच काफ़ी प्रतिस्पर्धा रहेगी और यह जयपुर में ये इनका जो स्टे रहेगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा और जयपुर के लिए और राजस्थान के लिए अच्छी बात है कि पावर ग्रिड ने इसको टूर्नामेंट के लिए अपना जगह चुना है। और अब खबर मौसम सु प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और शीतलहर रो दौर चल रही है। मौसम विभाग रे मुजब 16 शहर में आगामी 4 दिन ताई शीतलहर रो असर देखने मिलेलो। लाडला 24 घंटा री बात करा तो लाडला 24 घंटा रे दौरान सबसु कम 0.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान फतेहपुर में दर्ज करियो गयो। वठई संगरिया में 1.3, नागौर में 1.9, सीकर में 2.8 और राजधानी जयपुर में 8.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड करियो गयो। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर मुजब 19 दिसंबर रे पछे एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ इलाका में रात तापमान में गिरावट वे सके है। इनके अलावा पूर्वी राजस्थान रा कोटा और भरतपुर संभाग में कोहरो छावण री भी संभावना है। और प्रदेश रा एकमात्र पर्वतीय स्थल माउंट आबू में तेज सर्दी रो असर बनियोड़ो है। अठे पारो 3 डिग्री सु नीचे ताई पूग गयो है। सर्दी रो सीजन शुरू होता ही अठे देशी विदेशी सैलानी पूग रिया है। इनारो कहणो है कि माउंट आबू देश रा खूबसूरत पर्वतीय स्थल में शामिल है। सर्दी रा सीजन में अठे भ्रमण रो अलग ही आनंद मिले है। मैं माउंट आबू घूमने आया हूँ। जैसा कि मैंने सुना है कि माउंट आबू बहुत तेज सर्दी रहती है, ठीक वैसा ही मेरे को यहाँ का मौसम मिला। अभी दिन में भी गर्म कपड़े के बिना चल नहीं सकते। मैं अभी होटल से बाहर आया तो अलाव का भी सहारा लेना पड़ रहा है और सर्दी के मौसम में बहुत सारे पर्यटक की भीड़ भी है और बहुत ही मज़ेदार भी ठंड है। आज मैं आया बड़ोड़ा थी फैमिली जोड़े तो यहाँ नीचे रोकने પછી માઉન્ટ આબુ ગયા। સવારથી બહુ જોરદાર ઠંડી હતી। જે વિચારી હતી એ પ્રમાણે એના કરતાં પણ સારી એવી ઠંડી હતી। સવારે હાલાથી તો અમે બચાવ કર્યો। शानदार अच्छा, मतलब हम आए तो इतना मतलब यूनिक अद्भुत, मतलब काफ़ी ओ बाप रे, इतना मतलब के अलाव का हमारे को करना पड़ा। पिछले 2 दिनों से माउंट के अंदर जो भी टेम्परेचर में गिरावट महसूस करी गई, दोनों में मैक्सिमम मिनिमम दोनों टेम्परेचर में गिरावट हुई है और इसी वजह से देश भर से यहाँ टूरिस्ट आने लगे हैं जो आके ठंडी महसूस करते हैं, ठंड नकीले का आनंद लेते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे टूरिस्ट हो रहे हैं। होटलों में बहुत अच्छी आवाजाही हो रही है। इसे खुशी की बात है हमारे लिए।
वठीने ही अजमेर में कोहरो छावना सु सर्दीरो असर बढ़ गयो है। लोग ठंड सु बचवा खातर अलाव तापता नजर आ रहा है। लाडला 24 घंटा रे दौरान अजमेर रो न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज करियो गयो है। शहरवासियारो कहणो है कि रात में सर्दी बढ़वा और सुवारे री टेम कोहरो छावना सु जनजीवन प्रभावित वे रह्यो है। सर आज थोड़ा कोहरा ज्यादा है और ठंड भी थोड़ी ज्यादा है सर। रोज के अकॉर्डिंग ठंड ज्यादा है थोड़ी आज। माहौल तो सर ठंड तेज ही है। सुबह सुबह निकले हम भी चाय पीने नाश्ता वगैरह करने। ये अलाव चल रहा है, ताप कर रहे हैं, टूरिस्ट है, बस स्टैंड के सब। और बुलेटिन रे अंत में मुख्य खबरा एक फेरो। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 माथे आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला ने कर्या संबोधित। कया नई शिक्षा नीति में मानव मूल्य ने दी गई है प्राथमिकता। जयपुर ग्रामीण फतेहपुरा स्थापित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में गृह रक्षा विभाग नवनियुक्त आरक्षियारो दीक्षांत परेड समारोह कर्यो गयो आयोजित। गृह रक्षा राज्य मंत्री बाबूलाल खराड़ी कया के नवनियुक्त आरक्षी कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्रहित कामा खातर रहवे है तत्पर। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े जयपुर में देश भर सु आया महापौरा सु कर्या संवाद। विकसित भारत में आपनी भूमिका निभावा रो कर्यो आह्वान। बालोतरा जिला में किसान उन्नत तकनीक से अनार की खेती कर कमा रिया है चोखो मुनाफो। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत दूजा राज्य रा व्यापारी कर रिया है अनार की खरीदारी। और प्रदेश में कड़ाकारी ठंड और शीतलहर से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग 16 शहर में आगामी 4 दिन शीतलहर रो अलर्ट करियो जारी। प्रसार भारती कानीसु ओटीटी प्लेटफॉर्म रा हल्का में नवी शुरुआत करता तका वेब सीरीज शुरुआत करी गई है और डिजिटल मीडिया और ओटीटी रा दर्शका ने पूरो इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे है। इनरो फायदो उठावता थका अगर थाने भी आनो फायदो उठावनो है तो मुफ्त में शानदार कंटेंट खातर एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर से QR कोड के जरिए वेब ने डाउनलोड कर सको हो। इनके अलावा डीडी न्यूज राजस्थान सोशल मीडिया रा सगला प्लेटफॉर्म माते उपलब्ध है। आप वटे भी डीडी न्यूज राजस्थान री खबरा ने देख सको हो। फिलहाल राजस्थानी खबरा रो बुलेटिन अठे पूरो हो। आप देखता रहिजो डीडी राजस्थान। नमस्कार।